महाभारत की कहानी भाग 1 आरंभ। धैर्य से पढ़िए, यह कथा जीवन का दर्पण है। बहुत समय पहले भारतवर्ष में हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। इस राज्य पर कुरुवंश का शासन था। राजा शांतनु इसके प्रतापी शासक थे। गंगा से उनके पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म का महान व्रत। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर शर्त थी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। पिता के प्रेम के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य और राजगद्दी का त्याग करने का भयानक व्रत लिया। तभी से वे भीष्म कहलाए, अटूट प्रतिज्ञा वाले। विचित्रवीर्य और उत्तराधिकारी की चिंता। शांतनु के बाद सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने, पर उनका देहांत जल्दी हो गया। वंश को आगे बढ़ाने के लिए व्यास के वरदान से 2 रानियों से पुत्र जन्मे। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन, पांडु बलशाली पर शापग्रस्त। राजा बने धृतराष्ट्र, पर शासन में भीष्म मार्गदर्शक रहे। पांडवों का जन्म। पांडु शाप के कारण राजपाट छोड़ वन चले गए। वहीं देवताओं के वरदान से कुंती और माद्री के 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया। कौरवों का जन्म। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए कौरव। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन से ही पांडवों की योग्यता और प्रेम देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या पनपने लगी। शिक्षा और पहला संघर्ष। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सब राजकुमारों ने शिक्षा पाई। अर्जुन की प्रतिभा सबसे अलग थी, जिससे दुर्योधन और कर्ण के मन में असंतोष बढ़ा। यहीं से प्रतिस्पर्धा, अहंकार और राजनीति की जड़ें गहरी होने लगी। यहीं से महाभारत की असली कहानी गति पकड़ती है। अगले भाग में जानेंगे लाक्षागृह का षड्यंत्र, द्रौपदी स्वयंवर और पांडवों का वनवास। अगर चाहे तो मैं भाग 2 अभी शुरू कर दूं।